With the OnePlus Buds, which cost 4,990, OnePlus finally truly wireless ईयरफोन्स के मार्केट में आ रहे हैं। ये कंपैरिजन वीडियो मेनली उन लोगों के लिए बना है जिनके पास ऑलरेडी एक OnePlus डिवाइस है और वो अभी उनके ईयरफोन्स खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक OnePlus फ़ोन नहीं है, मैं तभी भी आपको ये वीडियो देखने रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि वायरलेस Z एक बहुत वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। तो इस वीडियो में हम वायरलेस 2, वायरलेस Z और OnePlus Buds को कंपेयर करेंगे, ये देखने इनमें से कौन सा डिवाइस आपको कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इन डिवाइसेस के डिज़ाइन के बारे में। 2019 में OnePlus ने इंट्रोड्यूस किया था एक सीशेल इंस्पायर्ड डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बुलेट्स वायरलेस से बहुत डिफरेंट था और उन्होंने इसी को वायरलेस Z और OnePlus Buds दोनों में इस्तेमाल किया है। वायरलेस Z को आप लिटरली वायरलेस 2 का कॉपी बुला सकते हो, बट इनका नेक बैंड थोड़ा मोटा और इसका बॉडी प्लास्टिक से बना हुआ है। वायरलेस 2 दूसरी जगह स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक से बना हुआ है और OnePlus Buds भी वायरलेस Z की तरह प्लास्टिक से बने हैं। ये तीनों डिवाइसेस एक USB-C पोर्ट फीचर करते हैं और अकॉर्डिंग टू मी 2020 में ये एक मस्ट हैव फीचर है। वायरलेस Z और वायरलेस 2 के लेफ्ट साइड पे आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलेगा और उनके नेक बैंड पे एक सिंगल पावर बटन, और OnePlus Buds के साथ आपको दोनों ईयरफोन्स में एक कैपेसिटिव बटन मिलता है। वाटर रेजिस्टेंस की बात करते हुए वायरलेस 2 में ऐसा कोई गिवन रेटिंग नहीं है, लेकिन वायरलेस Z में IP55 और OnePlus Buds में IPX4 सर्टिफिकेशन है। इसका मतलब वायरलेस Z डस्ट और वाटर दोनों से प्रोटेक्टेड है, whereas OnePlus Buds सिर्फ पानी से प्रोटेक्टेड है। अब आते हैं इनके फिट पे। वायरलेस Z और 2 दोनों इन ईयर ईयरफोन्स है विथ रबर टिप्स। इसका मतलब ये आपके कान में डीप जाके बैठते हैं और रबर टिप की वजह से पैसिव नॉइज आइसोलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। बॉक्स में आने वाले एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के साथ अब आपका फिट स्लाइटली कस्टमाइज भी कर सकते हो। OnePlus Buds के बारे में बात करते हुए, अगर एप्पल के ईयर पॉड्स आपके कान में आराम से फिट होते हैं तो इन्हें इस्तेमाल करने आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हार्ड प्लास्टिक ईयरफोन्स आपको हमेशा परेशान करते हैं, ये स्लाइटली डिस्कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये एक प्रॉब्लम है, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ट्रूली वायरलेस सेगमेंट में दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कीजिएगा। ईयरफोन्स खरीदते टाइम ये कैसे साउंड करते हैं, सबके दिमाग में क्वेश्चन रहता है। इन तीनों डिवाइसेस में से मैंने पर्सनली सिर्फ वायरलेस 2 इस्तेमाल किए हैं और इनका ऑडियो एक्सपीरियंस एक बैलेंस्ड वाला है। उसका मतलब इनमें ज़्यादा बेस नहीं और बाकी कोई फीचर्स प्रोपोर्शन के बाहर नहीं, और इस बैलेंस की वजह से आप अपना ऑडियो एक्सपीरियंस पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हो इक्वलाइजर सेटिंग्स के थ्रू। मुझे ये पर्सनली पसंद है, तो इन तीनों में से वायरलेस 2 आर बाउंड टू बी माई फेवरेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के दो ईयरफोन्स बुरे साउंड करते हैं। वायरलेस Z के साथ OnePlus ने बहुत सारे ड्राइवर्स ड्रॉप किए, लेकिन तभी भी बहुत सारे रिव्यूज ने बताया है कि वायरलेस Z और वायरलेस 2 में आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता पाओगे। ये डिफरेंस मेनली इंस्ट्रूमेंटल्स का रहेगा। बिकॉज वायरलेस 2 में वो ज़्यादा ड्राइवर्स है, आप इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर पाओगे। OnePlus Buds के अब तक मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे उनसे मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ऑडियो क्वालिटी में फिर से ज़्यादा फर्क नहीं मिलने वाला है, लेकिन क्योंकि इनका वो हार्ड प्लास्टिक डिज़ाइन है, आपको पैसिव नॉइज आइसोलेशन नहीं मिलता है और इसकी वजह से आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस स्लाइटली अफेक्ट हो सकता है, और इन केसेस में वायरलेस Z और वायरलेस 2 ज़्यादा बेहतर रहेंगे। ऑडियो कोडेक्स की बात करते हुए सिर्फ वायरलेस 2 aptX HD सपोर्ट करता है। ये बाकी के दो ईयरफोन्स SBC या फिर AAC यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इन डिवाइसेस को अगर आप ऑडियो के लिए खरीद रहे हो, एक्सपीरियंस बहुत सिमिलर रहने वाला है, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग वायरलेस Z या फिर वायरलेस 2 will sound slightly better because of the rubber ear tips। एक हेडलाइन फीचर जो OnePlus के सारे ऑडियो डिवाइस के साथ आता है वो है 10 minutes for 10 hours। इसका मतलब बेसिकली 10 मिनट के चार्ज के साथ आपको 10 hours ऑफ लिसनिंग टाइम मिलता है। विद द वायरलेस Z एंड द वायरलेस 2 ये बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन बड्स के साथ ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करेगा। OnePlus के बड्स वाले मार्केटिंग मटीरियल में आपको ये कमेंट मिलेगा, चार्ज योर ईयरफोन्स फॉर 10 minutes for 10 hours of listening time। लेकिन ये कमेंट एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं। 10 minutes ऑफ चार्जिंग से आपको आपके केस में 10 hours ऑफ बैटरी लाइफ जरूर मिलेगा, लेकिन आपके बड्स में सिर्फ 100 minutes ऑफ चार्ज रहेगा। अभी ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स के साथ कंपेयर किया तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। 2 hours ऑफ चार्ज इन 10 minutes इज ग्रेट, लेकिन कंपेयर टू द वायरलेस Z एंड द वायरलेस 2 ये एक डाउन साइड है। तो टोटल बैटरी लाइफ के बारे में बात करते हुए, एक सिंगल चार्ज पे वायरलेस 2 देता है आपको 14 hours ऑफ लिसनिंग टाइम। मेरे डिवाइस पे देयर आर सर्टेन डेज जब मैं 15 या फिर 16 hours तक भी पहुंचा हूँ। वायरलेस Z के साथ आपको मिलते हैं 20 hours और OnePlus Buds के साथ एक सिंगल फुल चार्ज पे 7 hours ऑफ लिसनिंग टाइम,
with 23 additional laws in the case. अब हम बात करते हैं डिवाइस कंट्रोल्स के बारे में। इस कंपैरिजन में मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और आप में से जो OnePlus Buds खरीदने का सोच रहे हैं, पे अटेंशन टू दिस सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे OnePlus Buds करंटली बहुत फीचर्स लैक करते हैं। एज ऑफ नाउ अगर हम म्यूजिक कंट्रोल्स देखते हैं, OnePlus Buds के साथ आप सिर्फ डबल टैप टू स्किप और लॉन्ग प्रेस टू स्विच डिवाइसेस, सिर्फ ये दो कर सकते हो। हाँ, अगर आपने ईयरफोन्स को आपके कान से निकाला तो ये ऑडियो पॉज करते हैं, बट दैट्स इट। एक फ्यूचर अपडेट के थ्रू OnePlus 6 या फिर उसके बाद आने वाले डिवाइसेस वो डबल टैप फीचर को कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक डिफरेंट एंड्रॉइड डिवाइस है, आप सिर्फ मैंने जो पहले 3 फीचर्स मेंशन किए थे उनके साथ स्टक हो। तो एक राउंड अप करने के लिए OnePlus Buds के साथ आप करेंटली कॉल्स एक्सेप्ट कर सकते हो, कॉल्स एंड कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, और म्यूजिक स्किप और डिवाइस चेंज, ये 5 चीजें कर सकते हो। पॉज करने के लिए ईयरफोन्स को बाहर निकालना है। वेयरएज Wireless 2 और Wireless Z के साथ आपको मिलता है एक रिमोट कंट्रोल। इसके थ्रू आप वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, असिस्टेंट ट्रिगर, नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, पॉज, आंसर कॉल्स, रिजेक्ट कॉल्स, एंड कॉल्स, ये सब कर सकते हो। तो आपको इनमें से कौन सा डिवाइस लेना चाहिए? अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी ईयरफोन चाहिए तो इन तीनों में से Wireless Z इज द वे टू गो, क्योंकि इसके साथ आपको 20 इयर्स ऑफ बैटरी लाइफ और एक IP55 रेटिंग मिलता है, और इसका लिस्टिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल बुरा नहीं। और इन ईयरफोन्स के फीचर्स जैसे कि क्विक स्विच और बाद में मैग्नेटिक प्ले एंड पॉज आपके एक्सपीरियंस को स्मूथ भी बनाते हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स ही खरीदने हैं, तो आप OnePlus Buds के अलावा Galaxy Buds Plus को भी जरूर देखना। ये थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन इनका ऑडियो एक्सपीरियंस डेफिनेटली अच्छा रहेगा। सैमसंग के नए ईयरफोन्स भी आने वाले हैं जिनको Galaxy Live बुलाया जा रहा है। इनके साथ आपको एक्टिव नॉइस कैंसलिंग भी मिलेगा। ये रूमर्ड है उनके August 4 इवेंट में लॉन्च होने के लिए, और मैं ये इवेंट जरूर कवर करूंगा। और अगर आपको एक बैलेंस्ड लिसनिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो Wireless 2 इज डेफिनेटली द वे टू गो। और करंटली OnePlus के स्टोर पे इनका ब्लैक वर्जन 4490 रुपीज के लिए मिल रहा है। ये OnePlus Buds से 500 कम और Wireless Z से 2500 ज्यादा है। लेकिन फॉर द बेटर बिल्ड क्वालिटी एंड द बैलेंस्ड साउंड स्टेज, दिस कैन बी एन ऑप्शन वर्थ कंसिडरिंग अगर आपके बजट में यह है। तो अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया और आपको इससे एक डिसीजन बनाने में हेल्प हुआ, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक कवरिंग द सैमसंग इवेंट।